जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालेत सकल भूतलमल कलंका। मुनिरेपासे तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरतान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमास्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। एक बार ग्वालियर गया। वहाँ श्यामलाल जी है, जानते होंगे आप। तो शाम को बैठ गए, रात भर भजन बोले। तानसेन की नगरी है वो, थके ही नहीं कोई, उठे भी नहीं कोई। रात भर भगवान के लिए भजन बोले तो कैसी बातें होगी। इसमें इस गाथा में ऐसा दाव पक गया जीव को। पारस पत्थर पसंद है कि पार्श्वनाथ भगवान पसंद है, दो में से एक का चुनाव करना है उसको। बस इतना ही पुरुषार्थ है। पारस पत्थर से जिसको छुए उसको सोना बना देगा वो। कितना धन चाहिए आपको, कितना चाहिए? बस खाएंगे, बच्चे खाएंगे, बच्चों का परिवार पलेगा, 7 पीढ़ी तक चलेगा, और क्या। पर ये समझे कि अपना भी अगला जन्म होगा तो समझे। ये बात समझते ही नहीं इतनी बात कि अगला जन्म भी होगा। प्राप्त पर्याय में तन्मय है, इसके आगे अगला जन्म की बुद्धि हो जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है जीव। इतनी ताकत है इसमें। अन्यमति सोचते तो हैं कि देह छूटेगा तो जन्म होगा आगे, ऐसा तो सर क्या होगा ये नहीं मालूम। यहाँ जो पारसनाथ भगवान की भक्ति करते हैं वो परिणति में पारसनाथ भगवान बन जाने की गारंटी है उसकी। भक्ति में इतनी ताकत है क्योंकि जब पारस पत्थर जो सोना बना दे तो पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में ये जीव अनंत सिद्ध भगवान बनेगा कि नहीं? कौन आएगा दूसरा? ऐसा विश्वास हो जाने से सच्ची भक्ति जीव को पारसनाथ भगवान की इसलिए है कि आपके समान सब जीव हैं तो मैं आपके समान बन जाऊं। भले ही 2 जन्म लगे, 4 जन्म लगे कि 10 जन्म लगे, ये मेरी कमजोरी से देर लग रहा है। मोह शत्रु को पछाड़ने में मेरे को बहुत ताकत लग रही है। अभी तो पार्श्वनाथ भगवान को याद करते से ही दर्शन मोह तो उसी क्षण खत्म होता है, नहीं तो याद ही नहीं कर सकता है जीव।
इस बात को पद्मनंदी आचार्य विस्तार से कहना चाहते हैं। भावार्थ में तो गजब कर दिया है पद्मनंदी आचार्य ने, भावार्थ में तो गजब कर दिया। पहले गाथार्थ तो पढ़ते हैं। हेलो, एक बार ऐसा हिंदुस्तान में हो गया कि सोनगढ़ वाले फंड लगी हुई प्रतिमा को नमस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के उपसर्ग नहीं होता है। 13 गुण स्थान में कोई उपसर्ग नहीं है। वो जो एकादशी जिन्हें कहा है वो सूक्ष्म बात बाहर की मुनि दशा में होता है, आनंद भगवान के नहीं होता है। सुना के नहीं कभी, क्योंकि वो 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं, समोशन आदि रहते हैं, सो इंद्र पूजन करते हैं, मुनिराज रहते हैं। और उनके योग का कंपन रहता है, समोशन इधर उधर जाता है। इस अपेक्षा से कहा है एकादशी जी ने, लेकिन उसमें कोई उनको आकुलता नहीं होती है। अनंत भगवान तो अनंत सुख भोग रहे हैं, संयोग में शरीर है और प्रदेश पे कंपन है, और समोशन में भी इधर से उधर समोशन जाता है। इतना होने से कहा है। यहाँ तो इतना कह रहे हैं कि जो जीव इतना निर्णय कर ले, पारस पत्थर चाहिए कि पारसनाथ भगवान चाहिए, किसकी भक्ति करेंगे, उस जीव के अज्ञान अंधकार खत्म हो जाता है। उसकी जो पकड़ है पुद्गल की, पुण्य भाव के फल की, पुण्य भाव की, वो पकड़ छूट जाएगी। और वितराग भाव कोई चीज है, इससे सुखी है भगवान। पुण्य पाप सब नाश के, ज्ञान भानु प्रकाश, उसी क्षण से जीव सम्यक दृष्टि होता है मानने से। चारित्र में तो बहुत आगे की बातें हैं। देखो हे पार्श्वनाथ भगवान, आकाश में कंठासुर को मारने के लिए आपके मस्तक पर शेष नाग के फण से लगी हुई रत्नों की किरणें पदाती अर्थात सेना के समान छाया करती है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान मेरे लिए मोक्ष को देवें। इसी पे तूफान हुआ था कि सोनगढ़ वाले मानते नहीं पार्श्वनाथ भगवान को, फंड वाली प्रतिमा को मानते नहीं है। दो बात होती, एक तो जो ज्यादा देर पद्धति चलती है ना, वो भी ला बन जाता है। जैसे बाहुबली भगवान है, अब उनके ऊपर बेलें चढ़ गई तो भगवान रहे कि नहीं रहे। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुए बाहर में, तो वो उससे एक पद्धति बन गई जगत में ऐसी। प्रतीक हो जाता है। हाँ, प्रतीक हो गया, मतलब ऐसा उनका हाँ ऐसा हो गया, बस ऐसा हो चुका है। इसलिए जगत में कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए इस बात की प्रतिमा पूजने पर भी उनको पार्श्वनाथ भगवान ही मानेंगे, भले ही फंड लगे हैं तो भी। ये व्यवहार चल पड़ा है
इसलिए विरोध नहीं करना। जो प्रतिमा पे नहीं लगे फंड वो भी पार्षनाथ भगवान है, फंड लगे वो भी पार्षनाथ भगवान है। वो लोग व्यवहार से मंजूरी कर दी उसकी, वैसे कोई उपसर्ग होता नहीं है, क्योंकि उन तक पहुंच ही नहीं पाता। 5000 धनुष ऊपर भगवान के, मुनिराज भी नीचे ही रहते हैं। संरक्षण में तो सर्वोत्कृष्ट है ना भगवान। तो यहाँ ऐसा कहा कि जो शेष नाग के फण से लगी हुई रत्नों की किरणें पदार्थी सेना के समान धावा करती हुई अर्थात रक्षा करती है, ऐसा पार्षनाथ भगवान मेरे लिए मोक्ष को देवे। ऐसे जो पार्षनाथ भगवान है जिनको याद करने मात्र से मोक्ष की गारंटी है जीव को, पार्षनाथ भगवान को हृदय में विराजमान करने पर, सच्ची भक्ति पैदा होती होने पर आत्मा की भक्ति शुरू हो जाती जीव को, निज आत्मा की अंदर ही अंदर। निज आत्मा की भक्ति वो निश्चय है, पार्षनाथ भगवान की भक्ति वो व्यवहार है। दोनों ज्ञानी की होती साधक दशा मुनिराज तक। छठे गुण स्थान में तो बुद्धिपूर्वक है, बाद में बुद्धिपूर्वक है 10वें गुण स्थान तक। लेकिन भक्ति होती ही नहीं, ये भी गड़बड़ है। और भक्ति हो गई तो इसलिए मोक्ष चले गए, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो निज आत्मा की भान और भक्ति से ही जाता है जो, क्योंकि आत्मा ही मुक्त स्वरूप विराजमान है देह में। खाली भ्रम है जीव को कि मैं बंधा हूं, बंधा ही नहीं है, संयोग में संयोग रह गया। आत्मा तो अनादि अनंत मुक्त ही विराजता है। हर जीव एकंद्री हो, द्वेंद्री हो, नरक में हो, पशुगति में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा ही परमात्मा है, ये तो मूल बात है जैन शासन की। अब भावार्थ में देखो क्या कहते हैं। किसी समय मुनिराज श्री पार्षनाथ है ना, देखो मुनिराज के दिया, ध्यान में अत्यंत लीन होकर विराजमान थे, वन में विराजमान थे। इसका अर्थ जंगल में रहते हैं मुनिराज, इतना तो याद रहेगा। मुनिराज जंगल में ही रहते हैं, गृहस्थ है, 5वें स्थान तक गृहस्थ में रहो। इतना भी याद कर ले तो ज्ञानी नहीं रहेगा, जो सब झगड़े मिट जाएंगे, आपस के झगड़े। मुनिराज को मानते ही नहीं। और कौन सी जगह, कौन से भजन में, कौन से शास्त्र में है नहीं ये बात कि मुनिराज वनवासी होते हैं। अगर इतना समझ जाए ना तो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का झगड़ा बंद हो जाए, मंदिर में सब शांति हो जाए एकदम। और ये बात सुने, ध्यान से समझे तो समझ में आए। कैसे आए? पहले ही लड़ाई झगड़े के मूड में है तो समझे कैसे? और कौन सुना उसको? यहाँ तो शांत जीव हो उसके लिए बात है। थोड़ा सा विनयवंत होना चाहिए, अत्यंत विनयवंत। जय विनयवंत सुभव्य उर अम्बुज प्रकाशन भान है। जिसको विनय नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, उसको कैसे बात उठते? जब पार्षनाथ भगवान वाणी सुनती ज्ञान का मेवा मिलेगा, क्या आया था? सुनत ज्ञान मेवा लहे ज्ञान मेवा, पार्षनाथ भगवान के अभी बोले अपन। अभी बोला जिन पार्षनाथ भगवान के दर्शन भक्ति करने के बाद वाणी सुनते से ही जीव को ज्ञान का मेवा खाते हैं कि नहीं, जैसे सर्व ऐसा जीव का जो ज्ञान है उसका ज्ञान का खिलना, ज्ञान समुद्र आत्मा खुद ज्ञान है और अभी भी ज्ञान है और अनादि अनंत ज्ञान का पिंड है। हाँ, सुने वाणी लहे ज्ञान मेवा। क्या ज्ञान मेवा? कि ज्ञान का भंडार जीव है, साथ में अनंत गुणों का दरिया है।
ऐसी बातें दिव्यधनी से सुनने को मिलती है। दिव्यधनी कहो कि जिनवानी माता कहो, एक ही बात है। तो मुनिराज की बात है वो जो उपसर्ग हुआ है। कमठ का कितने भाव से चला रहा है। तो किसी समय मुनिराज श्री पार्श्वनाथ ध्यान में अत्यंत लीन होकर के विराजमान थे। काय का ध्यान? के निज आत्मा का ध्यान। विकल्प हो तो भगवान का भी ध्यान होता है, विचार होता है। निर्विकल्प हो तो आत्मा के ध्यान में लीन है। क्योंकि निर्विकल्प होना यही प्रयोजन है सारे जैन शासन का, विकल्प नहीं। निर्विकल्प अतीन्द्रिय सुख का भोगना, क्योंकि विकल्प से कुछ होता तो है नहीं बाहर में। खाली नींद में मान लिया कि पाप से नुकसान हो जाएगा, पुण्य से धर्म हो जाएगा। भाई धर्म नहीं होता है इसमें। व्यवहार से कहा जाता है धर्म तो खान तो आत्मा है सुख की, उसमें जितनी लीनता करेगा उतना सुख पाएगा। ये जीव मनुष्य पर्याय तो सर्वोत्कृष्ट है, पर कोई सी भी पर्याय में, पशु पर्याय में, देव में, नरक में, वहां भी कोई रोकने वाला नहीं जीव को। खाली अज्ञान अंधकार की वजह से जीव देह में ही एकत्व कर लेने से या राग में एकत्व कर लेने से चार गति भटक रहा है बेचारा। यह अनादि की मान्यता है उसकी, अनादि से ऐसे ही चल रहा है। पार्श्वनाथ भगवान मुनिराज ध्यान में अत्यंत लीन होकर विराजमान थे। उसी समय ये मुनि दशा में पूर्व भव का वीरी कमठासुर एकांत मुनिराज को कुछ नहीं, या इन जीव को भी शुरू में ही उसको तो जबरदस्ती विरोध पैदा कर लिया। कमठ ने मरुभूति के काल में, और नाना थे उनके, लकड़ी फाड़ रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लकड़ी चीर करके जो आप स्वाहा करने चाहते हो अग्नि में डाल के, इसमें सर्प है, मैं तेरा नाना हूं, मेरे को सिखाता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लो ना। तो देखा तो जो सर्प निकले वो धरने परमावती बन गए। बाद में उनको नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ये बहुत सर्वोत्तम कोई मंत्र हो सकता है जगत में तो एकमात्र नमोकार मंत्र है। भाव में आ जाए पंच परमेष्ठी तो उसी क्षण ज्ञानी होता है जी। और भाषा में भी आए तो इससे बड़ा कोई शुभ भाव नहीं होता है। मुनिराज थे, ध्यान में लीन थे, और उस समय पूर्व भव का वीरी कमठासुर आकाश मार्ग से जा रहा था। मुनि पार्श्वनाथ के मस्तक पर उसका विमान आते ही आगे नहीं बढ़ सका, ऐसा नियम है। मुनिराज ध्यान करते हों तो कोई भी विमान अटक जाएगा। जैसे बाली मुनिराज थे, कैलाश पर्वत पर ध्यान करते थे, रावण का अटक गया विमान, तो आ करके ने उसने देखा कि हमारे तो सुग्रीव का था हिसाब किताब पूर्व का, कोई दबाया अंगूठा, कैलाश पर्वत को उठा लिया उसने, रावण ने। खाली मुनिराज ने, बाली मुनिराज ने पांव का अंगूठा दबाया, इतने में उसका भार आया पूरा, तो बहुत जोर जोर से रोने लगा। इसीलिए रावण नाम पड़ा है उसका। तो रावण क्यों कहते हैं? कुछ बिना कारण के भी द्वेष पालता है। जैसे मुमुक्षु पे द्वेष पालेगा, अरे भाई आप काहे के लिए, आपका क्या बिगाड़ दिया है,
जिनवाणी पढ़ रहे हैं, भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? आप काहे के लिए द्वेष पालते हो? नहीं मानता है, जो पालता है एकांत पालता है। ऐसा ही है कमठ का जीव, कितने बहुत जबरदस्ती, उनकी कोई गलती नहीं, शुरू से ही न भावना है, लेकिन पालता है, अज्ञान है। तो आकाश मार्ग से जा रहा था, उन्हें पार्श्वनाथ के मस्तक पर उनका विमान आते ही वह आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि तीर्थंकर आदि महात्माओं के ऊपर से किसी का विमान नहीं जाता, ये सिद्धांत है। क्योंकि विमान में तो अकृत्रिम चैत्यालय है, और वहां का जो विमान में बैठा है वो जो इंद्र है, 4 जाति के होते हैं ना, कोई सी भी जाति का इंद्र, कौन कौन से 4? यंत्र, हाँ, ये ज्योतिषी देव होगा। वैमानिक देव तो होता नहीं, भवनवासी है। जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अनंत बार श्रम में गया जी, पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको कि आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही सुखी खान है, मैं ही सुखी खान हूँ, मैं ही मुक्त हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान की दरिया हूँ, अनंत चतुष्टय का खान मैं हूँ, इसमें से निकलती है सब पर्याय निर्मल। ऐसा विश्वास नहीं बैठा जीव को, तो भगवान का भी नहीं बैठा उसको कुछ फायदा हो भगवान से, तब भगवान का भरोसा करे, ऐसा कैसे करे? नियम होगा कि तीर्थंकर आदि धर्मात्माओं के ऊपर से किसी का विमान नहीं जाता है। तब वह कमठासुर अपने विमान को नीचे उतारा और भगवान को देखते ही उसका पूर्व भव के वेर उसको स्मरण में हो आया। एक तरफ है, इनके मन में कुछ नहीं, लेकिन उनको देखते से, जैसे गरीब है, पैसे वाले को देखते से ही जलेगा वो, उसकी आदत है। जैन महिला है, मंदिर जाएंगे तो सब अच्छी अच्छी साड़ी पहन के जाएंगे, प्रदूषण है तो सब, और अनुमति देखते हैं आसपास, वो जलते हैं तो जलो, क्या करें इसका, तो जला है। तब वह कमठासुर अपने विमान को नीचे उतारा और भगवान को देखते ही उसको पूर्व भव के वीर का स्मरण हो गया। बस फिर क्या था, एक तरफा ही ये राग द्वेष करता है, जबरदस्ती, उसकी अनादि की आदतें हैं ये बातें इकट्ठी करते हैं धर्म की, मुनिराज क्यों नहीं बनते हैं भाई? अब उनकी वो जाने, उन्होंने कब कहा कि हमारी परिणति इतनी निर्मल हो गई, अभी ग्रस्त में है। तो क्रम है ना, ये क्रम भंग उपदेश नहीं होता जैन धर्म में। पहले सम्यक दर्शन होता है, उसके पहले भी सम्यक सन्मुख होता है, और बारंबार जिनवाणी का अभ्यास करने पर उसको कभी भेद ज्ञान की किरण जग जाए तब चौथा गुणस्थान होता है। उसके बाद में फिर क्रम से आगे बढ़ता है। क्रमभंग उपदेश कभी नहीं दिया जाता जैनवाणी में, अज्ञानता से चलता है। बस कपड़े छोड़ दो, मुनि बन जाओ, तो इससे क्या होता है? कपड़े छोड़ने से बन जाते हैं। ये बात सत्य है कि मुनिराज बनेंगे तो कपड़ा नहीं रहेगा, लेकिन कपड़े छोड़ने से बनते तो द्रव्यलिंगी मुनिराज तो अनंत बार छोड़ चुके हैं, सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। अज्ञान अंधकार है। तब कमठासुर अपने नीचे उतरा और भगवान को देखते ही उसको पूर्व भव के वीर का स्मरण हो गया। बस फिर क्या था, भगवान को ध्यान से चलायमान करने के लिए भगवान या मुनिराज हैं, उनके ऊपर
बहुत से उपाय किए, परंतु भगवान के सामने अर्थात मुनिराज के सामने वे सब निष्फल हो गए। अब क्या करें, आखिरी में थक गया हूं, तो अंत में उसने मेघ बरसाए, पानी की बरसात करी, ओले गिराए और प्रचंड पवन चलाई, किंतु पार्श्वनाथ मुनिराज ध्यान से चलायमान नहीं हुए। ऐसी ताकत हो तो मुनिराज कितने उपसर्ग सहन करने की चलायमान नहीं होना चाहिए, ध्यान से चलायमान। तो मुनिराज क्या करें, बनी हुई बात है ना, कितना स्वरूप आगे देखो, मुनिराज का स्वरूप कितना क्लियर है एकदम। बहुत सारे विरोध करते हैं कि साहब कहाँ लिखा है शास्त्र में कि मुनिराज जंगल में रहते हैं, पर कौन से शास्त्र में नहीं लिखा है, कौन से भजन में नहीं है। अज्ञान देखो, द्वेष बुद्धि में पढ़ना ही नहीं, देखते ही नहीं, जीव जबरदस्ती द्वेष करता है। ऐसा ही इसको कमठ को भी ऐसे ही हो गया, बहुत तरह से ओले बरसाए, गिरा है, प्रचंड पवन चलाई, किंतु पार्श्वनाथ मुनिराज, भगवान ने लिखा है, भगवान पे ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता। ध्यान से चलायमान नहीं हुए। उस समय पूर्व के उपकार का स्मरण करके, और यह सत्य बात है, धर्मेंद्र पद्मावती है हुए हैं। अभी ये जो शास्त्र में बात आती है, ये इसको एकदम नकारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तर्क भी ये है कि पद्मावती स्त्री पर्याय में थी और स्त्री पर्याय में देव नहीं बन सकते हैं। देव नहीं बन सकते का मतलब सम्यक दर्शन सहित, तो वहां तो पैदा तो हो सकते हैं देव में, लेकिन वो सम्यक दर्शन वाला जीव स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होगा स्त्री पर्याय में, वहां सम्यक दर्शन हो सकता है देवगति में। ये सब सिद्धांत शाश्वत परिणामों की थ्योरी के हिसाब से बात है, कल्पना नहीं है ये। श्वेतांबर में इसका विरोध कर दिया है कि स्त्री को भी मोक्ष होता है, ऐसा बस ये बड़ा भारी फर्क है। मल्लीनाथ भगवान को मल्ली कुंवारी कहते हैं, माने यहीं से सारी बात डिस्टर्ब हो गई। कैसे हो सकता है, जहाँ मल्ली कुंवारी भगवान मल्लीनाथ भगवान ने तो मोह को पछाड़ दिया, दर्शन मोह चारित्र मोह को इतना हुआ है। अपने उपादान से अपनी पर्याय में चलने वाले दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों उनको नहीं रहे, इसलिए भगवान हुए हैं। इस बात को मन में धारण करके ग्रंथकार माने पद्मनंदी आचार्य उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं कि श्री पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर शेषनाग के फण की रत्न किरणें जहां तहां नहीं फैल रही हैं, अपितु कमठ को मारने के लिए सेना के समान है, ऐसा उत्प्रेक्षा करते हैं। है तो मुनिराज की बात, मुनिराज को नहीं आता ऐसा भाव हिंसा का, तो जरा सा तन पे भी नहीं चल सकते, घास पे भी, इतने दयालु होते हैं। तो कमठ को मारने की तो बात ही कहाँ हो। अतः ऐसे महामहिमाशाली
श्री पार्श्वनाथ भगवान मुझे मुक्ति प्रदान करे। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान हैं तो अपन काय के लिए आए भगवान के पास? ये डिसीजन होना चाहिए, नहीं तो ठगा जाएगा कि पुण्य बन जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं, या मेरे पास बहुत धन हो जाए, बहुत परिवार सुखी हो जाए, 7 पीढ़ी तक मेरे परिवार को तकलीफ नहीं हो। ये सब भ्रम छोड़ देना चाहिए। कोई संकट मोचक तो है ना, इसीलिए व्यवहार से कहे जाते हैं, क्योंकि उनका नाम ले तो सब दुख मिट जाए। वो परमात्मा हो गए हैं, उन्होंने पुण्य पाप दोनों को पछाड़ दिया, हर पर्याय में है ही नहीं। और वो जो सर्वोत्तम पदार्थ जगत में आत्मा है, चेतन है ये जीव, ये ज्ञान का समुद्र है, सभी जीव हैं। जानता नहीं था बेचारा तो अपने को, तो फिर 4 गति में देह को पर को अपना मान के भटकता था। यही कारण है संसार में भटकने का, उसके मिथ्यात्व हो गया ना अनादिकाल से। ये नाथ में मिथ्यात्व वह संसार में भ्रमता रहा, एक बोधि दुर्लभ लाभ बिना। बोधि दुर्लभ होने कभी जीव को भान नहीं हुआ कि आत्मा है, अनादि अनंत है, चेतन है, परिपूर्ण है, परमात्मा है, गुणों की खान है। ऐसा भाव भाषण नहीं आया। सुना तो अनंत बार, दिव्य ध्वनि में भी अनंत बार जा चुका है जो, लेकिन उसको समझ में नहीं आई ये बात कि आत्मा ही परमात्मा है, यही गुणों की खान है। अनंत भगवान में और ये जीव राज में दृढ़ दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। जितने गुण भगवान के उतने गुण इस आत्मा के हैं, अपनी आत्मा के हैं। ऐसा अपनी आत्मा की महिमा होकर निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी, तब से ज्ञानी होता है। नहीं तो 84 लाख मैंने खुली है, भटकता रहेगा था। और ये काम जीव को अपने पुरुषार्थ से होगा, निमित्त से नहीं होगा। जब होगा तब निमित्त कहने में आएगा, लेकिन कार्य प्रदान से होगा। टाइम हो गया, विशेष चलेगी बात। कल महावीर भगवान के खूब भजन होंगे, खूब भक्ति होगी। कल विधान का आखिरी दिन है और महावीर का दिन होगा, उसका प्रभावना भी घटेगी और विधान भी पूर्ण होगा। आदरणीय दादाश्री एवं तत्व पिपासु भव्य जीवराजों, क्रोध पर क्षमा की विजय, क्षमा धर्म की महिमा को आज हमने जाना। श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मानंदी आचार्य ने क्षमा धर्म की महिमा बतलाई है। पार्श्वनाथ भगवान की जो भक्ति करते हैं उसे परिणति में पार्श्वनाथ भगवान बन जाने की शक्ति है। दर्शन हो तो उनको याद करते ही नष्ट हो जाता है। जो जीव इतना निर्णय कर ले कि उसे पारस पत्थर चाहिए या पार्श्वनाथ भगवान चाहिए, किसकी भक्ति करेंगे, उसको पुण्य की पकड़ छूट जाएगी। पार्श्वनाथ भगवान जिनको याद करने मात्र से मोक्ष की गारंटी है, उनको हृदय में विराजमान करने पर निज आत्मा की भक्ति शुरू हो जाती है। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति व्यवहार भक्ति है और शुद्धात्मा की भक्ति वो निश्चय भक्ति है। आत्मा मुक्त स्वरूप विराजमान है, अनादि अनंत है। हर जीव मुक्त ही विराजमान है, आत्मा ही परमात्मा है। ये जैन शासन की मूल बात है। दिव्य ध्वनि कहो कि जिनवाणी माता कहो, एक ही बात है। जो वाणी उनकी सुनता है वह ज्ञान का मेवा प्राप्त करता है। निर्विकल्प अतीन्द्रिय सुख का भोगना यही प्रयोजन है। सुख की खान आत्मा है, उसमें जीव जितनी लीनता करेगा उतना सुख प्राप्त करेगा। जीव
देह में एकत्व में राग में एकत्व कर लेने से 4 गति में भटक रहा है। सर्वोत्तम मंत्र का बतलाया था यहाँ पर कि सर्वोत्तम मंत्र यदि कोई हो सकता है तो वो नमोकार मंत्र ही है। मैं मुक्त हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान का दरिया हूँ, मैं अनंत चतुष्टय की खान हूँ, ऐसा भरोसा जीव को नहीं बैठा। जीव एक तरफा ही राग द्वेष करता है, उसकी ये जीव की अनादि की आदतें हैं। और जिनवाणी माता कभी भी क्रमभंग उपदेश नहीं देती है। ध्यान से मुनिराज चलायमान नहीं होते हैं। दर्शन मोह चारित्र मोह जिनके नहीं रहे, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ बने। हम पार्श्वनाथ भगवान के पास किसके लिए आए हैं, ये निर्णय होना चाहिए। सर्वोत्तम पदार्थ आत्मा है, चेतन है, परिपूर्ण है, परमात्मा है, ज्ञान समुद्र है। अपने को नहीं जानता था, इसलिए 4 गति में भटक रहा था। अनंत भगवान में और जीवराज में द्रव्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। फिर पार्श्वनाथ भगवान को पद्मनंदी आचार्य ने बहुत ही सुंदर तरीके से बतलाया कि आकाश में कमठासुर को मारने के लिए आपने मस्तक पर शेषनाग के फण में लगी हुई रत्नों की किरणों की सेना के समान धावा करती है। ऐसे पार्श्वनाथ मेरे लिए मोक्ष को देवे। पार्श्वनाथ भगवान की कथा उत्तम क्षमा धर्म का बोध देती है और शत्रु के प्रति भी मध्यस्थ रहकर हमें आत्म साधना करना सिखाती है। हम सभी मध्यस्थ रहकर आत्म साधना करें, ऐसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम, पद्मनंदी आचार्य देव को प्रणाम।